हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पाइथन में ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पाइथन में नहीं, हर किसी लैंग्वेज में पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेप्ट HTML। HTML इज नॉट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है? ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सब प्रोग्रामर्स के लिए जो बिल्कुल ही अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ इंटरमीडिएट जो है जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए भी ये यूज़फुल होने वाली है। ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर्स होते क्या हैं? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स लिए हैं। जैसे मैंने ना यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं A एंड B, ठीक है। और A को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 एंड B को ले लेता हूँ 3, ठीक है। और बीच में मैं कर क्या रहा हूँ? तो बीच में मैं कर रहा हूँ प्लस। तो जो ये प्लस है ना, ये है ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करता है? ये किसी भी दो वैल्यू को प्लस करवा रहा है, ठीक है। हमारे केस में ये A प्लस B है। ओके, अब ये माइनस भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। और जो ये वैल्यूज है ना, ये जिनके ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, प्लस इज द ऑपरेटर नोन एज द एडिशनल ऑपरेटर एंड A एंड B आर ऑपरेंड्स। और यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। तो ये जो A प्लस B का जो रिजल्ट है ना, ये C में जाके असाइन हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज 5 प्लस 3, ठीक है, ये आता है 8। तो C में क्या वैल्यू आ रही है? C में आ रही है 8। तो यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्रिएट हो रहा है। तो C क्या है? C भी एक ऑपरेंड ही है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर ये चल रहा है कि A प्लस B, ये दो ऑपरेंड है A एंड B। फिर ये जो रिजल्ट आता है ना, वो अलग से इसको इस ऑपरेंड में जाके ऐड हो रहा है। और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ये हो रहा है इक्वल टू के अकॉर्डिंग, जो कि जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। धीरे धीरे ये सब हम देखेंगे इसी वीडियो में। टेबल ऑफ कंटेंट आज के इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं। तो हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, सारा देखेंगे इन डिटेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है? तो दोस्तों जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये किसी भी ऑपरेंड्स के ऊपर ये कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोट डिवाइड, उसके बाद मॉड्यूलस, उसके बाद एक्सपोनेंशियल्स। एग्जाम्पल A प्लस B, यानी 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ पर जो भी आंसर आया। अब मॉड्यूलस क्या है? सॉरी, फ्लोट डिवीजन क्या है? तो जो फ्लोट डिवीजन है ना, ये कुछ नहीं, ये जो आंसर आ रहा है ना 5 डिवाइडेड बाई 3, ध्यान से देखना इसको। 5 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आ रहा है 1.67। तो ये क्या कर रहा है? ये उसका इंटीजर वैल्यू दे रहा है। जो भी वहाँ पर इंटीजर आया होता है ना, ये उसकी वैल्यू देता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी वैल्यू पहले क्या थी, ठीक है। लाइक राउंड नहीं करता ये। अगर ये 1.9 भी हो ना, तब भी ये 1 ही देगा, ठीक है। अगर ये 2 होता तो फिर ये 2 देता है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्लोट डिवीजन कुछ ऐसे काम करता है। तो दोस्तों अब बारी आती है कि मॉड्यूलस क्या करता है, ठीक है। मॉड्यूलस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू आती है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर है 5, ठीक है, और यहाँ पर है 3। तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, बच कितना गया? 2। तो रिजल्ट क्या आएगा? 2।
ठीक है, जो मॉड्यूलस हमें जो रिटर्न वैल्यू बचती है ना, जो वैल्यू बच जाती है उसको रिटर्न करके देता है। ठीक है, अब बारी आती है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या गया? यस, ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एक्सपोनेंशियल 3, मतलब 5 रेज़ टू पावर 3, तो 5 क्या बनेगा? ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना होता है? 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर भी यही है, यस आंसर भी यही है। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप आपको क्लियर हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब हम वैल्यू किसी को असाइन कर रहे होते हैं ना, तो लेट्स सपोज हमने ए में वैल्यू डाल दिया 5, तो हमने क्या किया? वैल्यू ए को हमने असाइन कर दिया 5। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब इसमें भी हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल, प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या होता है? ये वैल्यू को ऐड करता है। लेट्स सपोज हमारे पास पड़ा है a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया a प्लस इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो हमारे पास अब a की वैल्यू कितनी है? मेरे को बताओ जल्दी। a की वैल्यू है 10। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये प्लस कर रहा है, a में ही प्लस कर रहा है, a में उसने 5 प्लस कर दिया। सेम गोज फॉर माइनस। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज इंस्टेड ऑफ दिस अगर माइनस होता तो ये क्या हो जाता है? ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास 0। ठीक है, तो आंसर होता 0। सेम फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल सेम वैसा ही है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ट्राई करोगे तभी आप सीखोगे। तो दोस्तों अब हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। ये जब भी आप कोई लूप चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो ये आपको हर एक चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझ लो बस। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं कंपेयर। लेट्स सपोज 5 इक्वल्स टू 5। इज इट वैल्यू ट्रू? यस इट्स ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा? ये करेगा ट्रू। ये सिर्फ 2 ही वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने किया है 5 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो क्या 5 3 के इक्वल है? नहीं भाई, तो ये फॉल्स इसने रिटर्न किया। ठीक है, सेम फॉर नॉट इक्वल्स टू। अब नॉट इक्वल्स टू क्या है? 5 नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब क्या 5 3 के इक्वल नहीं है? यस, 5 3 के इक्वल नहीं है, तो आंसर आया ट्रू। ठीक है, सेम फॉर ग्रेटर देन। क्या 5 ग्रेटर है 3 से? यस। क्या 5 लेस देन है 3 से? नो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या आई थिंक आप समझ सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी या तो 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है। ठीक है, या तो क्या 3 5 के इक्वल है? नहीं। तो क्या 3 5 से बड़ा है? यस, ट्रू। तो सेम लेस देन इक्वल, क्या 3 5 से छोटा है? ठीक है, सबसे पहले इक्वल चेक कर रहा है कि क्या 3 5 है? नहीं। तो क्या 3 5 से छोटा है? यस, वो 5 से छोटा है। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 5 क्या 3 से छोटा है? तो नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आया फॉल्स। नेक्स्ट, अब हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास होते हैं एंड और नॉट, एंड और एंड नॉट। ठीक है, अब ये क्या करता है?
ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, आपके लिए इसको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ता है। तो ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। दिस एंड दिस, ये है ट्रू, इसको हम ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, ठीक है, और इसको ले लेते हैं सी। तो हमारे पास 4 वैल्यूज होती हैं इसके अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप 1 को यहाँ पर आप लो ट्रू, एंड 0 को आप यहाँ पे लो, क्या लोगे, फॉल्स, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको इसमें क्या समझ आ रहा है, जो सबसे पहले है एंड, ठीक है। एंड क्या करेगा, एंड करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई करता है, और क्या करता है, और करता है प्लस, और नोट करता है क्या, उसकी वैल्यू को रिटर्न, वो उल्टा कर देता है, ये ऐसा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को उल्टा कर देता है। अब ध्यान से पढ़ो, रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो वो क्या करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या 0 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी फॉल्स, फॉल्स कभी ट्रू हो सकते हैं, नहीं, तो ये यहाँ पर रिटर्न करेगा 0। ये है क्या, ये है हमारे पास एंड, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कभी ट्रू हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, नहीं, तो ये है 0, ठीक है। यानी हम 1 0, ठीक है, 1 0 मल्टीप्लाई बाय करो तो क्या आता है, हमारे पास आता है 0 आता है, तो ये भी बना फॉल्स, ठीक है। उसके बाद 1 एंड 1 क्या बनता है, ये बनता है 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या बनेगा, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू आता है। तो जब मैंने बताया कि जब दोनों वैल्यू ही ट्रू होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप ध्यान से देखो, सभी केस में ये फॉल्स था जब तक दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं थी, ठीक है। जब हम और की बात करते हैं तो ये क्या करता है, मैंने यहाँ पर पहले बताया, और जब आएगा तो ये प्लस करता है, ठीक है। तो 0 0 क्या होता है, 0 0 0। अब पहले हम समझ लेते हैं ये करता क्या है। लेट्स सपोज अगर एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपको ट्रू दे देगा, ठीक है। यानी 0 1 क्या होता है, 1, ट्रू मिल गया। 1 0 क्या होता है, 1, ठीक है, ट्रू मिल गया। 1 1 क्या होता है, ये बनता है 2, बट प्रोग्रामिंग में हम इसको क्या लिखते हैं, 1, ठीक है। 1 1 होता है 1, तो ये भी ट्रू मिला। नोट ए में क्या है, 0 है तो 1 कर दो, 0 है 1 कर दो, 1 है 1 को 0 कर दो, 1 को 0 कर दो, ठीक है। सेम फॉर बी, आप खुद देख लेना क्या होता है। अगर 0 है 1 1 0 1 0 ऐसे वैल्यू आएगी, 1 0 1 0, ठीक है दोस्तों। ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। दोस्तों आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। जैसे मैंने ऑपरेटर समझाया वैसे ही बिटवाइज ऑपरेटर है, बट ये जो कंडीशंस लगाएंगे ना वो बिटवाइज में लगाएंगे। लेट्स सपोज 5 को हम बिट्स में कैसे लिखते हैं, तो 5 की वैल्यू को हम लिखेंगे 1 0 1, ठीक है, और 3 की वैल्यू को हम लिखेंगे 0 1 1। तो जो रिजल्ट आएगा सी आएगा, वो क्या आएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ आया कि 5 को 1 0 1 कैसे लिखा, तो जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो होते हैं 1 2 4 8 16 32
64 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, तो अब लेट्स सपोज अगर 5 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 5 लिखना है तो जहाँ जहाँ जिस वैल्यूज़ को प्लस करके मेरा 5 आएगा, मैं उसके आगे 1 लगा दूंगा। लेट्स सपोज 4 है तो 1 0 1। ठीक है दोस्तों, बट जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा ही 4 के पेयर में चलते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है, अगर ये बाय चांस ये 16th पे चला जाता, 16, अगर आप 17 वैल्यू लेते बाय चांस, तो ये कैसे चलेगा? ये चलेगा 0, यानी 1 2 3, सॉरी एक और 0 0 1 2, एक और 0 1, फिर 8 का 0 4 का 0 2 का 0 1। तो ये कुछ ऐसे आप लिखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो जिसको आप ठीक है, तो कुछ ऐसे आप 17 लिख सकते थे। अब हम बात करते हैं एंड क्या करेगा। एंड करेगा जहाँ जहाँ पर उसको ट्रू मिलती है वैल्यू वो ट्रू कर देगा। ठीक है, तो 1 0 0 0, तो रिजल्ट क्या आया? 1। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा बिटवाइज ऑपरेटर्स। सेम एक्सोर, एक्सोर क्या करता है? जहाँ जहाँ पर लाइक 1 1 है उसको कर देगा 0, और जो 0 0 1 है 0 0 है उसको कर देगा 0, बट जहाँ पर 1 0 है उसको रिटर्न करेगा 1। ठीक है, 0 1 है उसको भी करेगा 1 रिटर्न। तो एक्सोर कुछ ऐसा काम करता है। नोट आपको पता है, लेफ्ट शिफ्ट बिट, जो बिट ऑपरेटर है उसको एक एक लेफ्ट कर देगा और राइट शिफ्ट उसको राइट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू उसमें है कि नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है 1 2 3, तो क्या 2 इन एरे? तो यस, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे आपने देखो रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू एग्जिस्ट। ए इन एप्पल, यस ट्रू। सेम इज 4 नॉट इन एरे, यस ट्रू, क्योंकि 4 एरे में नहीं है। या इफ 2 नॉट इन एरे, फॉल्स, क्योंकि 2 एरे में है। रिटर्न ट्रू वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेम मेंबरशिप ऑपरेटर्स आई थिंक आपको क्लियर होगा। जो अगर वैल्यू है तो ये ट्रू बोलेगा, नहीं है तो नहीं बोलेगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ये सिर्फ पाइथन में ही होते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होंगे तो पता नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ये चेक करते हैं कि क्या वैल्यू सेम है। रिटर्न ट्रू इफ ऑब्जेक्ट्स आर द सेम, रिटर्न ट्रू इफ ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। मीन्स क्या करेगा, हमने जैसे इक्वल्स टू लिया था ना, इक्वल्स टू सेम वही ले लो आप। फाइव इज 5, यस ट्रू। ठीक है, एक्स इज वाई, इसमें क्या आएगा? एक्स इज वाई, तो ये आएगा फॉल्स। एक्स इज नॉट वाई, एक्स वाई नहीं है। ठीक है, तो एक्स ये आएगा ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड, पाइथन रिलेटेड स्टफ्स देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।